अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। मेरा नाम है अनीस अब्बासी और आज का टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है हीट कैपेसिटी। अच्छा, हीट कैपेसिटी को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हमसे समझते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो बेटा हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, इसे हमने पार्शली फिल्ड कर दिया किसी भी सब्सटेंस के साथ। और सब्सटेंस के साथ फिल कर दिया, उसके बाद हमने बेटा शुरू में इसका टेम्परेचर मेजर किया, वो टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड। तो मैंने यहाँ पर इसे हीट अप किया, हीट अप किया तो इसका टेम्परेचर मैंने 20 से 21 सेंटीग्रेड कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया 1 सेंटीग्रेड। ये जो 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना भी सब्सटेंस है 1 kg 2 kg 3 kg जितना भी हो, इस टोटल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड रेज करने के लिए, 1 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, इसी को मैं कहूंगा हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। इस सब्सटेंस की ये क्या होगी? हीट कैपेसिटी। अब ये सब्सटेंस वाटर है, कुछ भी है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो यहां से हमें डेफिनेशन पता चली कि आपके पास बेटा डेफिनेशन जो बनती है अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ इंटायर सब्सटेंस, जितना भी आपके पास है इंटायर सब्सटेंस, टोटल सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड। अगर ऐसा यूनिट यूज करेंगे तो 1 केल्विन। 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए टोटल सब्सटेंस को हम जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे, ये कहलाएगी बेटा इसकी हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है हीट कैपेसिटी का? तो बेटा कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है? अमाउंट ऑफ हीट, यानी आपने हीट प्रोवाइड की, शुरू में आपने क्या प्रोवाइड की? से हीट प्रोवाइड की। किसको? सब्सटेंस को। और उसका टेम्परेचर आपने चेंज किया 1 केल्विन और 1 सेंटीग्रेड। अब इसके यूनिट की बात करते हैं। तो इसके यूनिट की बात की जाए बेटा तो हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा, हीट का यूनिट आपके पास जूल, मैस का हो जाएगा केजी और टेम्परेचर का केल्विन। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ जूल, केजी ऊपर जाके हो जाएगा केजी पावर -1 और केल्विन ऊपर जाके के पावर -1। यूं पढ़ा जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। तो सेंटीग्रेड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारे एसआई यूनिट यूज किए हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, हीट कैपेसिटी, ये जो आप हीट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये हीट डिपेंड करती है सब्सटेंस पर, आप जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसकी अमाउंट पर। अगर यहाँ पर सब्सटेंस है 2 kg, तो 2 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और दूसरे नंबर पे हमारे पास एक वो सब्सटेंस है, यही वाला सब्सटेंस, इसी की बात करते हैं, इसकी अमाउंट बढ़ा के 4 kg कर देते हैं। तो अब इसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको हीट जो सप्लाई करनी पड़ेगी, इन दोनों में से कौन सी ज्यादा होगी? यकीनन जो जहां पर अमाउंट ज्यादा है तो वहां पर हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है ये डिपेंड करती है मैस पर। तो डिपेंडेंस किसके ऊपर? आपके पास बेटा मैस, तो मैस पर ये डिपेंड करती है। अब इसके साथ हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से शो करते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होती है, स्पेसिफिक का फिजिक्स में स्पेसिफिक का मतलब होता है यूनिट मास। अब यूनिट मास 1 kg 1 ग्राम, ये यूनिट मास है। तो हम 1 kg लेंगे तो स्पेसिफिक का क्या मतलब हो गया? यूनिट मास। तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी कि हमने जो मास ले लिया, कोई भी सब्सटेंस है उसका मास आपने लेना है 1 kg। तो यहां पर कोई भी सब्सटेंस है उसे ले लिया 1 kg। अब 1 kg सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर अगर शुरू में 20 सेंटीग्रेड है,
इसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपने अगर इसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड रेज करना है या 1 केल्विन बढ़ाना है, 20 से 21 की तरफ लेकर जाना है, 1 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, इसके लिए जो आप इसे हीट प्रोवाइड करेंगे इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्या पता चला कि 1 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट प्रोवाइड की जाए, जितनी हीट सब्सटेंस को दी जाए, ये कहलाती है बेटा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। कोई फर्क नहीं है बाकी, यहां सब्सटेंस फिक्स नहीं था, यहां पर सब्सटेंस आपके पास फिक्स कर दिया 1 केजी। तो हम यूं कह सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब होता है यूनिट मास। द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of energy required to raise temperature of 1 kg substance by 1 Kelvin, या फिर यूनिट आप यूज कर सकते हैं 1 सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 केजी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना हो, उसके लिए जितनी हीट आप सप्लाई करेंगे उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाए तो इसका फार्मूला क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से। ठीक है बेटा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंटेशन मैं आपके सामने यहां पर मेंशन भी कर देता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए मैं यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CSHC से मैं लिखूंगा। ठीक है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से। इसका फार्मूला भी यही है, क्योंकि ये भी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of substance by 1 Kelvin or 1 centigrade। अब सब्सटेंस कितना है, 1 केजी, सब्सटेंस फिक्स है यहाँ पर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैस फिक्स है, इसलिए मैस पे डिपेंड नहीं करती। जो चीजें फिक्स हो, कांस्टेंट हो, उन पे डिपेंड नहीं किया जाता। तो इट्स मींस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर मैस पे डिपेंड नहीं करती। तो किस चीज पे डिपेंड करती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डिपेंडेंस। तो ये मैं एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊंगा डिपेंडेंस क्या है। ये डिपेंड करती है बेटा आपके पास नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, कौन सा सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है इसको समझाता हूं। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास बेटा एक एग्जांपल है, एक तरफ मैं ले लेता हूं, मेरे पास है, पहले ले लेते हैं वाटर, पानी ले लेते हैं, और इसकी अमाउंट भी 1 केजी लेनी है। ठीक है, और साथ ही हम एक और चीज ले लेते हैं, 1 केजी आयरन, 1 केजी आयरन, 1 केजी आयरन ले लिया। ये दो चीजें ले ली। अब अगर हम दे लेते हैं बेटा वाटर, 1 केजी वाटर आपने इसके अंदर ले लिया। अच्छा, लीटर होता है, वैसे मेजरमेंट की जाती है लिक्विड की लीटर के अंदर, लेकिन मतलब 1 लीटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू केजी, इसलिए हम केजी यूज करेंगे लीटर के बजाय। तो यहां पर बेटा वाटर मौजूद है और इस वाटर की अमाउंट है 1 केजी। ठीक है, अब दूसरी तरफ आयरन मौजूद है और इस आयरन की जो अमाउंट है ये भी है बेटा 1 केजी। आयरन भी 1 केजी है। ठीक है, आयरन भी 1 केजी है। अब इस वाटर, ये जो 1 केजी वाटर है, इसका टेम्परेचर आपने बढ़ाना है। शुरू में टेम्परेचर इसका भी 20 सेंटीग्रेड है, इसका भी 20 सेंटीग्रेड है। इसका टेम्परेचर आपने 1 सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी हीट यहां से आपको सप्लाई करनी होगी। इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी आपको हीट सप्लाई करनी होगी। इसका टेम्परेचर बेटा 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कितना बढ़ाने के लिए, सिर्फ 1 सेंटीग्रेड। और इसका टेम्परेचर भी 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, इसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आप इसे हीट देंगे वो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और इसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आप इसको देंगे वो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप इसको कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे? तो याद रखिएगा 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको जो हीट देनी पड़ेगी वो 4200 जूल है। इतनी हीट आप इसे सप्लाई करेंगे। यहां पर इसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आप जितनी हीट से सप्लाई करेंगे, कितनी हीट पर ये हो जाएगा बेटा? 462 जूल पर। इतनी हीट ये लेगा तो इसका टेम्परेचर बेटा आपके पास बढ़ जाएगा 1 सेंटीग्रेड। दोनों सब्सटेंस की अमाउंट क्या थी? सेम। ये भी 1 केजी, ये भी 1 केजी। दोनों का टेम्परेचर भी 1 सेंटीग्रेड बढ़ाया, लेकिन इसने हीट ज्यादा ली है, उसने हीट कम ली है। तो इन दोनों में से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? वाटर की। और आयरन की क्या है? कम। तो बेटा यही मैं बता रहा हूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है सब्सटेंस कौन सा है। तो वाटर है तो उसकी ज्यादा है, आयरन है तो उसकी कम है। अब इसके साथ अगर देखा जाए तो बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की अगर लिखें हम, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वो कितनी बेटा? 4200 जूल। 4200 जूल आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। कितने वाटर को? 1 केजी वाटर को। उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए? 1 केल्विन। इसी को तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसी तरीके से 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है। इसी तरीके से अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास है 462 जूल। अब कितना आयरन आपने लिया है? 1 केजी, और उसका टेम्परेचर भी कितना बढ़ाया है? 1 केल्विन या 1 सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा। याद रखिएगा वो सब्सटेंसेस जिनकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, उन सब्सटेंसेस के बारे में ये बात याद रखें कि वो सब्सटेंसेस तेजी से, वो सब्सटेंसेस जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो बेटा आपके पास हीट अप होते हुए और कूल डाउन होते हुए टाइम लेते हैं। मसलन पानी की बात की जाए तो पानी का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट चाहिए? इतनी। इसका मतलब इतनी ज्यादा हीट ऑब्जर्व करने के बाद इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? 1 सेंटीग्रेड। और दूसरी तरफ सिर्फ 462 जूल इतनी एनर्जी ऑब्जर्व करने पर इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा? 1 सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है पानी का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ते हुए बहुत टाइम लगेगा, पानी को गर्म होते हुए टाइम लगेगा, और आयरन फौरन गर्म हो जाएगा, और आयरन थोड़ी हीट पे गर्म हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास वाटर ज्यादा हीट ऑब्जर्व करने के बाद गर्म होना शुरू होगा। इसका मतलब है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा हो उसे गर्म होते हुए टाइम लगता है, और जो चीज गर्म होते हुए टाइम ले, मतलब इससे इतनी हीट चाहिए 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अगर इसका 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करना हो तो इतनी ही हीट इसके अंदर से क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। तो बेटा इतनी हीट ऐड करते हुए टाइम लगा तो इतनी हीट निकलते हुए भी क्या लगेगा? टाइम। वो सब्सटेंसेस जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है उन्हें हीट अप होते हुए भी टाइम लगता है और कूल डाउन होते हुए भी टाइम लगता है। तो हम कह सकते हैं substances have high specific heat capacity, heat up and cool down slowly। और वो सब्सटेंसेस जिनकी हीट कैपेसिटी कम होती है, याद रखें बेटा आपके पास हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली, फौरन आपके पास हीट अप और कूल डाउन हो जाते हैं क्विकली। ठीक है। अब इसके साथ देख लेते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, थर्मल इनर्शिया। थर्मल इनर्शिया ये क्या होता है? थर्मल इनर्शिया बेटा आप समझिएगा, थर्मल इनर्शिया इन दोनों में से किसका टेम्परेचर बढ़ाने में हीट ज्यादा चाहिए? वाटर। और इसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हीट क्या चाहिए? कम। इसका मतलब है इसका टेम्परेचर चेंज करना मुश्किल, इसका टेम्परेचर चेंज करना आसान है। तो बेटा इसका मतलब है यहां टेम्परेचर चेंज करना मुश्किल है, इसका मतलब वाटर टेम्परेचर को आसानी से चेंज नहीं होने दे रहा।
यहां ये ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है टेम्परेचर को चेंज करने में, ज्यादा ऑपोजिशन दिखा रहा है। उसके मुकाबले में आयरन को देखें, आयरन टेम्परेचर चेंज करने में कम रेजिस्टेंस दिखा रहा है, कम अपोजिशन दिखा रहा है। तो टेम्परेचर चेंज करने में रेजिस्टेंस कौन ज्यादा दिखा रहा है? वाटर। कम रेजिस्टेंस कौन दिखा रहा है? आयरन। तो बेटा याद रखें इसी रेजिस्टेंस को, ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस शो करता है चेंज के बारे में, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। तो बेटा इसका मतलब है कि वाटर का इनर्शिया ज्यादा है। कौन सा इनर्शिया? किसके खिलाफ चेंज? कौन सी चेंज के खिलाफ ये काम कर रहा है? किसके खिलाफ ये ऑपोजिशन शो कर रहा है? तो बेटा याद रखिएगा वाटर का टेम्परेचर चेंज करना मुश्किल है, ये टेम्परेचर को चेंज करने में ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसलिए इसका थर्मल इनर्शिया ज्यादा। आयरन की बात की जाए तो आयरन का टेम्परेचर चेंज करना, क्योंकि थोड़ी हीट में चेंज हो जाएगा, तो आसान है। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर यहां पर लाना आसान है। 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज कम हीट पर भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये टेम्परेचर के खिलाफ जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो वाटर के मुकाबले में क्या है? कम। तो हम कह सकते हैं थर्मल इनर्शिया। तो क्या हुआ थर्मल इनर्शिया? थर्मल इनर्शिया आपके पास ये होता है द रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस, the resistance of substance to change in its temperature is called thermal inertia। इसे क्या कहते हैं? थर्मल इनर्शिया। कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस रेजिस्टेंस शो करे टेम्परेचर चेंज होने में, तो हम कहते हैं उसको उसका थर्मल इनर्शिया। जो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, जितना ज्यादा आपके पास जिसकी रेजिस्टेंस होगी टेम्परेचर को चेंज करवाने में, तो हम कहेंगे उनका उसका इनर्शिया ज्यादा है, थर्मल इनर्शिया। तो वाटर का टेम्परेचर चेंज करना मुश्किल है, मींस इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है टेम्परेचर को चेंज करने में, तो इसका मतलब इसका थर्मल इनर्शिया ज्यादा। अब याद रखें वाटर का ज्यादा, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या थी? ज्यादा। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी? कम। इट्स मींस वो सब्सटेंसेस जिनका आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है उनका थर्मल इनर्शिया भी ज्यादा है। वो सब्सटेंसेस जिनकी हीट कैपेसिटी कम है उनका थर्मल इनर्शिया भी कम है। तो हम कह सकते हैं बेटा आपके पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू लार्ज थर्मल इनर्शिया और लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्मॉल थर्मल इनर्शिया। वहां थर्मल इनर्शिया क्या होगा बेटा? कम। तो यहां पर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यहां पर ये टॉपिक हमने क्लियर किया। इसके बाद ही एप्लीकेशंस ऑफ इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट है एप्लीकेशंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो सब्सटेंसेस जिनकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है उनके फायदे क्या है। उसमें सिर्फ एक वाटर लेंगे और वाटर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या फायदा है। तो बेटा इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे। एप्लीकेशंस को और हाउ टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।